राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। लेकिन मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। मुझे लगी है बहुत जोरों की भूख और आज मेरा दूसरा गैस सिलेंडर भी ख़त्म हो गया है। इसलिए मैं भटकते भटकते आई हूँ जंगल में। थक गई हूँ, थक के बैठ गई हूँ। आप लोग देख सकते हैं अभी मैं जंगल में आई हुई हूँ लकड़ी की तलाश में। अब मैं लकड़ी पे खाना बनाऊँगी। वो जो होता है ना मिट्टी का चूल्हा, उसी पे खाना बनाऊँगी। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी अंकल, पता नहीं उनको औरतों से क्या दुश्मनी है। हमेशा औरतों से दुश्मनी निकालते रहते हैं। पहले तो नोटबंदी करा के हम औरतों का छुपा छुपाया हुआ पैसा निकलवा दिए, फिर लॉकडाउन लगवा के हम लोगों को घर में ही नौकरों की तरह खटवा दिए। अब मिट्टी के चूल्हा पे खाना बनाने के लिए मजबूर कर दिए हैं। अब क्या ही करूं। अब हर कोई अमीर तो नहीं होता ना कि तुरंत इंडक्शन खरीद ले, ये खरीद ले, वो खरीद ले। कुछ लोग मेरी तरह गरीब भी होते हैं। अब मुझे तो मिट्टी का चूल्हा का ही सहारा है। आई हूँ लकड़ी बिनने। अरे बाल बच्चेदार इंसान है तो भूखे तो रह नहीं सकते हैं ना, और बच्चे भी हैं, हस्बैंड है, सबको तो खिलाना ज़रूरी है ना। और हम बिहारी हैं, बिहारी कभी भूखा नहीं रह सकती है। इसलिए मैं आई हूँ लकड़ी की तलाश में। और देखिए मुझे मिल भी गया। मैं तो यहाँ आई थी लकड़ी ढूंढने, लेकिन यहाँ मुझे लकड़ी का पूरा फैक्ट्री ही मिल गया। देखिए यहाँ कितना टूटा फूटा कुर्सी टेबल है, पलंग है, सब कुछ है। इसे मैं अपने सर पे उठा के ले जाऊंगी घर और जलाऊंगी। लेकिन ये जलेगी कैसे। मेरे पास ना तो मिट्टी का तेल है, ना केरोसिन है, ना घासलेट है। अरे सब एक ही होता है तीनों। तो मैं कैसे जलाऊंगी इसको। पर फिकर नॉट, मेरे पास इस तीनों में से कुछ भी नहीं है। लेकिन ये लंबी लंबी जुबान किस रोज काम आएगी। हम बिहारी औरतें तो अपनी जुबान से ही पति के तन बदन में आग लगा देती हैं। तो फिर ये चूल्हा क्या चीज़ है बे, ये भी जल ही जाएगा। तो मैं तो अपनी जुबान से आग लगा दूंगी चूल्हे में। यकीन नहीं हो रहा है। हमारे हस्बैंड से पूछिए, अपनी जुबान से उनके तन बदन में आग लगा देते हैं। ऐसा ऐसा बात बोलते हैं कि जल भुन जाते हैं। तो ये चूल्हा तो जल ही जाएगा। लेकिन जिन बहनों के जुबान से आग नहीं लगती है उनके लिए तो प्रॉब्लम है ना। तो वो बहनें सुन लीजिए जिनके जुबान से आग नहीं लगती है। आप लोग ना गोईठा ठोकिए। गोईठा जानती हैं? नहीं जानती हैं। हम बिहारी हैं ना, सब जानते हैं गोईठा क्या होता है। काऊ माता की जो पॉटी होती है ना, उसी का बनता है गोईठा। आप इसी तरह मेरी तरह जंगल में जाइए, जहाँ कहीं भी गौ माता की आपको गोबर पॉटी में गोबर मिले, उसे ऐसे उठाइए। हाँ ठीक है, ऐसे हाथ में ऐसे उठाइए और ऐसे किसी भी सरकारी दीवार पे जाके ठोक दीजिए। और वो जब ड्राई हो जाएगा धूप में तो वो बन जाता है उपला। जो हिंदी मीडियम होते हैं ना वो जानते हैं उपला, और हम बिहारी तो सब जानते हैं। और जो इंग्लिश मीडियम बहनें हैं वो उपला भी नहीं जानती हैं। तो उनके लिए बता दूं, ड्राई काव डंग वो ले लीजिए, उसमें माचिस लगाइए और मिट्टी के चूल्हा में झोंक दीजिए, उससे भी बन जाएगा, है ना। तो अब यही एक सहारा है। जाती हूँ मैं मार्केट। अरे शॉपिंग करने नहीं जा रही हूँ, मार्केट जा रही हूँ। क्योंकि मैं जब भी मार्केट जाती हूँ ना तो मुझे ना अक्सर गौ माता के दर्शन हो ही जाते हैं। गौ माता इधर उधर भटकती रहती हैं और मैं उनके डर से भाग जाती हूँ इधर उधर। लेकिन आज मैं उनको ढूंढूंगी और जहाँ